वेलकम। तो आज हम बात करते हैं पैनल डेटा बेसिक्स की। तो ये जो वीडियो है इसमें आर का कोई कंसर्न नहीं है, हम आर यूज़ नहीं कर रहे। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी पैनल डेटा नहीं पढ़ा हुआ, जिन लोगों को पैनल डेटा पे ग्रिप है, जिन लोगों को पैनल डेटा को बहुत सारा पता है, वो मेरी अगली वीडियो जो सिर्फ पैनल डेटा यूजिंग आर पे होगी उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स हो गए, एक है बेसिक्स ऑफ पैनल डेटा और एक है पैनल डेटा यूजिंग हाउ टू डू पैनल डेटा इन आर। पैनल डेटा सिंपली हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर मल्टीपल एंटिटीज हों, इंडिविजुअल्स हों, सब्जेक्ट्स हों, पीपल हों, उन पे मोर देन 2 या 2 से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो आपके पास एक पैनल डेटा बनेगा। क्रॉस सेक्शनल डेटा में पता है कि we collect data on multiple entities at a point in time series data on same entity at regular intervals of time, और पैनल डेटा जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे हमने गैप माइंडेड डेटा पे कुछ वीडियोस की थी, आर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हर 5-5 साल बाद जो है वो हर कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो कंट्रीज हमारी एंटिटीज हो गई और टाइम पीरियड जो 1952 से ऑनवर्ड वो जो टाइम पीरियड था वो हमारा टाइम हो गया। तो दो डायमेंशंस हो गई। पाकिस्तान के अगर हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स पे डेटा लें और लेट्स से कि 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उस पे 2 टाइम पीरियड्स का डेटा हो, तो वी कैन हैव 308 ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। डिस्ट का डेटा जो है बहुत सारे इंडिविजुअल से, हाउस होल्ड से कलेक्ट किया गया ओवर 2-3 टाइम पीरियड्स, तो दैट इज कॉल्ड पैनल डेटा। तो देन इसकी जो है वो दो डायमेंशंस आ गई, एक आई आ गया और एक टी आ गया। टी फॉर टाइम और आई फॉर इंडिविजुअल, और कैपिटल टी इज टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स और स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। तो एक्स आई टी, वाई आई टी। वाई वी यूज पैनल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट व्हाट जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत आई बिफोर यूजिंग आर। तो बेसिकली हम इस डेटा को लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। बैलेंस पैनल वो होता है जिसपे सारी एंटिटीज पे और हर टाइम पीरियड के लिए डेटा अवेलेबल हो। अगर कुछ एंटिटीज पे या कुछ ईयर्स के लिए कुछ डेटा मिसिंग हो तो वो बैलेंस नहीं होता। तो वेयर पैनल डेटा यूजफुल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसको मैं बेसिकली, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ बिफोर गोइंग टू आर। तो हमें ये पता है ओमिटेड वेरिएबल बायस की हमने बात की थी। तो ओमिटेड वेरिएबल बायस होने की वजह से आपके जो एस्टिमेटर्स हैं वो सही नहीं होते, या वो ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं या वो अंडर एस्टिमेट करते होते हैं। सेकेंडली, बाजू का डेटा में एक वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उस पर आपको डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो व्हाट टू डू विद दैट, यू कांट मेजर दैट। सिमिलरली कोई ऐसी चीज होती है जो कि ओवर एंटिटीज वेरी करती है, जैसे आपके कल्चर्स हैं, जैसे आपका ईटिंग कल्चर है। पंजाब के लोग शायद मटन को प्रेफर करते हों, केपी में दुम्बा और बीफ को करते हों, दिल्ली के लोग कोई और करते होंगे, ढाका के लोग और करते होंगे। लेकिन ये नहीं होता कि ये विद इन 2, 3, 4, 5 टाइम पीरियड्स जो है वो ईयर्स में या मंथ्स में ये चीज चेंज हो जाए। ड्राइविंग कल्चर है, कराची के लोग, लाहौर के लोग, ढाका के लोग, दिल्ली के लोग, सिंगापुर के लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं जिसके लिहाज से ड्राइविंग कल्चर्स हैं, डेंसिटी है, तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, बट टाइम के लिहाज से ये वेरी नहीं करती उतनी ज्यादा, या एक शॉर्ट टाइम पीरियड में कम से कम वेरी नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो है वो एक, अगर ओमिटेड वेरिएबल ओवर टाइम चेंज नहीं हो पर अगर हमारे पास 2 टाइम पीरियड्स का डेटा हो तो क्या होगा, हम डिफरेंस अगर ले लेंगे, डिफरेंस एस्टिमेटर यूज कर लेंगे, तो दैट इश्यू कैन बी रिजॉल्व, क्योंकि ओमिटेड वेरिएबल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाउ डू वी डू दैट, लेट्स गो एंड सी। ये जो लेक्चर है ये स्टॉक एंड वॉटसन की बुक जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, उसके चैप्टर 10 से है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेट्स से आपके पास 48 स्टेट्स हैं, 7 इयर्स का डेटा है। ट्रैफिक फैटेलिटी रेट जो है आपको पता है कि यूएस में भी 13 times you are more likely to have an accident if you are ठीक है ड्रंक ओवर देन जो इतना एक जो है वो लीगली वहां पे रिक्वायर्ड है।
तो वहां पे जो बियर टैक्स है इसको क्यों लगाया जाता है, तो देयर मे बी अ रीजन कि हमने फर्टिलिटी रेट को कम करना है ड्यू टू जो है वो ड्रंक ड्राइविंग। तो आप देखिए तो हमने 1982 का 48 स्टेट्स का डेटा ऑन बियर टैक्स रिग्रेस किया, तो ये हमें पता चला कि बियर टैक्स बढ़ाने से फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। अमेजिंग। हमने ये कहा कि चूंकि हमारे पास 7 इयर्स का डेटा है तो लेट्स गो फॉर 1988। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर बियर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो फर्टिलिटी रेट मींस डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स जो है वो पर 10,000, ये बड़ा जरूरी है कि जब भी हमको यूनिट डिफाइन करें तो उसको पर 10,000 पर 100,000, जैसे आजकल कोविड का डेटा है तो उसमें बड़ा जरूरी है कि हम ये देखें कि एक कंट्री में कैसे है। जैसे स्वीडन की लोग एग्जांपल देते हैं तो स्वीडन में 2500 डेथ्स हो चुकी हैं 1 करोड़ की आबादी में, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की ये डेथ्स कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने यूनिट को प्रॉपरली डिफाइन करें। तो आप देख रहे हैं कि जब डॉलर्स पर कैपिटा पर केस जो है वो इंक्रीज किया तो फर्टिलिटी रेट, फैटल एक्सीडेंट्स जो है इंक्रीज हो गया। और दैट्स अमेजिंग। तो मैनी टाइम्स हम इसको इंटरप्रेट कर देते हैं कि ये रिजल्ट्स हमारे वहां होल्ड नहीं करते, ना होल्ड नहीं करते। नो, व्हाट्स द रीजन? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली आपके पास जो है देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स जो कि फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट करते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो सकती है, रोड्स की क्वालिटी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चर होता है कि एक सिटी का, एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का कल्चर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वेरी करता है, और ये चीजें जो है फैटल एक्सीडेंट्स में भी रोल प्ले करती हैं, और साथ आपकी दूसरा जो वेरिएबल जिसका इम्पैक्ट मेजर कर रहे हैं वो भी करते हैं। तो इस चीज को अब हाई ट्रैफिक डेंसिटी मींस मोर डेथ्स। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे क्या हुआ कि 48 स्टेट्स का वन टाइम पीरियड का डेटा था, तो जहां पे ज्यादा डेथ्स थी वहां पे ज्यादा बियर टैक्स था। तो आपको रिजल्ट नजर आया कि जी आपके पास जो है जो इंक्रीजिंग इन बियर टैक्स लीड्स टू मोर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो ये बेसिकली 2 कंडीशंस हमने किसी पहले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। मैं दोबारा से कह दूं कि अगर एक वेरिएबल आपके रिग्रेसर से कोरिलेटेड हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का वो डिटर्मिनेंट हो और आपने उसको मॉडल में इंक्लूड नहीं किया तो दैट विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। अब इस ओमिटेड वेरिएबल बायस को पैनल डेटा जो है हेल्प्स टू एलिमिनेट। कैसे? क्योंकि मैंने अभी कहा कि कुछ वेरिएबल्स जो है ये कल्चर्स, ठीक है, और इस तरह की जो है वो बिहेवियर्स, ये सारी चीजें एकदम से चेंज नहीं होती, 2-4 साल में चेंज नहीं हो जाती। तो अगर हमारे पास 2 टाइम पीरियड्स का डेटा और हम उसको डिफरेंस ले लें तो दैट विल लीड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ओमिटेड वेरिएबल। लेट्स से ZI इज योर ओमिटेड वेरिएबल। तो आपके पास क्या है, ZI हम अस्यूम कर रहे हैं कि एक स्टेट से, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक वेरी नहीं करता। तो लेट्स से 2 टाइम पीरियड्स हैं, तो हमने क्या किया कि फर्टिलिटी रेट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 1988 का, 1982 का, और उसके बाद क्या किया, इन दोनों का हमने डिफरेंस अगर ले लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ZI ओवर टाइम चेंज नहीं हो रहा तो ये इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। और चूंकि ये आपके पास UI 1988, 1982, तो इनका डिफरेंस भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बियर टैक्स हो जाएगा। तो इस केस को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कि जी आपके पास जो है वो fertility rate in 1988, 1982, so you can see this is some sort of equation। तो मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा करने से बचाने के लिए कुछ चीजें स्किप कर दूंगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आप देखिए तो ये डिफरेंस इक्वेशन में क्या हुआ कि आपके पास चेंज इन फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 1988 एंड 1982 के इन दोनों के दरमियान फैटल एक्सीडेंट रेट्स का कितना चेंज आता है इफ वी इंक्रीज if there is a change in beer tax। तो आप देखते हैं कि अगर 1988 में टैक्स ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू 1982 तो क्या हमारे पास डेथ्स जो है फैटल एक्सीडेंट रेट्स 1988 में कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू 1982।
तो उसमें क्या होगा कि ओमिटेड वेरिएबल का इफेक्ट, अगर ये ओमिटेड वेरिएबल्स थे बट या हम इनको मेजर नहीं कर सकते या डेटा नहीं है या कोई और रीजन है, तो ये क्या होगा कि जब हमने ये डिफरेंस लिया तो ये एलिमिनेट हो गया इनका इम्पैक्ट। तो लेट्स गो एंड सी कि आपके पास देखिए यहाँ पे जो बी एट एक्स का है कोएफिशिएंट वो क्या आ गया -1.04। तो इट मींस कि आप बी एट एक्स अगर 88 में 82 से ज्यादा कर देंगे तो बेसिकली इट विल लीड टू लो फर्टिलिटी रेट इन 1988 एज कंपेयर टू 1982। तो इसलिए रिग्रेशन को आपने जब भी यूज करना है तो आपको उसके इंटरनल थ्रेट्स जो है, ओमिटेड वेरिएबल हो गया, मेजरमेंट एरर्स हो गए, आपके पास जो है साइमल्टेनियस कॉजलिटी हो गया, सैम्पलिंग एरर हो गया, और वन मोर आई डोंट रिमेंबर एट द मोमेंट। ओके, लेट्स गो एंड व्हाट इफ यू हैव मोर देन 2 टाइम पीरियड्स। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको n-1 बाइनरी रिग्रेसर्स यूज करने हैं। फिक्स्ड इफेक्ट रिग्रेशन मॉडल उसको कहते हैं। वो टाइम के लिहाज से भी फिक्स्ड इफेक्ट हो सकता है, वो आपके पास एंटिटीज के लिहाज से भी फिक्स्ड इफेक्ट हो सकता है। तो ये देखिए अगर 3 स्टेट्स हैं तो तीनों स्टेट्स के लिए अलग अलग डमी वेरिएबल आया, जिसकी वजह से स्लोप तो सेम रहा लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट है। बट ये टेक्निक सिर्फ उस केस में यूजफुल है इफ यू हैव फ्यू नंबर ऑफ एंटिटीज। अगर आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज 1000 हो तो क्या हम 999 इंटरसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे? तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। आप इस वीडियो यहाँ पे इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसको स्किप करके एंटिटी डीमीन्ड रिग्रेशन की बात करने जा रहा हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरे पास इक्वेशन थी, अल्फा आई मींस n-1 बाइनरी इंटरसेप्ट्स आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर लें या ये ओवर टाइम एवरेज ले लें। तो ये 7 साल का एक स्टेट का एवरेज हो जाएगा ये उसका, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बेसिकली YIT में से 7 इयर्स की एवरेज जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। तो वो जो फिक्स्ड इफेक्ट ड्यू टू एंटिटीज है उसका इम्पैक्ट एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी कॉल इट डीमीन्ड रिग्रेशन। एंड ओके जस्ट अ मिनट, तो ये देखिए YIT टिल्डा XIT टिल्डा और ये डिफाइंड है इस फॉर्म में। तो यू कैन सी दिस के लिए कैसे जो है वो हो सकते हैं। रीड दिस स्लाइड पॉज करके। तो ये आप स्टेटा में कर सकते हैं, वहां पे जस्ट AREG एवरेज रिग्रेशन यूज कीजिएगा, यू कैन यूज इट। खुद से आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो एक है स्टेट फिक्स्ड इफेक्ट्स, तो इसमें BATX का कोएफिशिएंट -0.66 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये सिग्निफिकेंट आ जाएगा। इस केस में आपके पास 2 टाइम पीरियड्स के लिए ये वाली टेक्निक है। सिमिलरली वी कैन यूज T फॉर टाइम पीरियड। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम के लिहाज से भी बिल्कुल एंटिटी डीमीन वो जो है एंटिटी डीमीन रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, या आप जो है वो टाइम डमीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 डमी शुड बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, या फिर ये इंटरसेप्ट अगर उड़ा दें तो फिर आप उतने डमीज भी डाल सकते हैं। अदरवाइज there will be perfect collinearity between intercept and the number of dummies. So 1 dummy should be less than total number of categories. तो आप देखिए तो इसमें जो है assumptions हमारी बिल्कुल वही हैं जैसे हम रूटीन में स्टैंडर्ड OLS में लेते हैं। बट एक नुस्खा छोटा सा गिदड़ सिंह की, वो ये है कि यहाँ पे टाइम भी है, क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स भी हैं। तो क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स में आपको पता है क्रॉस सेक्शनल डेटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी सीरियस प्रॉब्लम है, टाइम सीरीज डेटा में ऑटो कोरिलेशन सीरियस प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की हेटेरोस्केडास्टिसिटी विद इन अ क्लिक, सिमिलरली यहाँ पे आपने हेटेरोस्केडास्टिक ऑटो कोरिलेटेड करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स की ऑप्शन जो है वो यूज कर लेनी है जब भी आप एस्टिमेशन करें पैनल डेटा की। तो ये पैनल डेटा की बेसिक्स आप खुद से पढ़िएगा, ये उन दोस्तों के लिए नहीं है जिनको पैनल डेटा पहले से आता है। इससे मेरी जो अगली वीडियो है वो है हाउ टू यूज R फॉर एस्टिमेटिंग पैनल डेटा। और पैनल डेटा एट द मोमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो माइक्रो पैनल डेटा है जिसमें क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स ज्यादा हैं, टाइम डायमेंशन कम है। जब टाइम सीरीज कंप्लीट होगी तो फिर हम लॉन्ग या मैक्रो पैनल डेटा की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हम सबको जो है पैनल ये पेंडेमिक जो है
इससे जो है वो निजात मिल जाए। लेट्स होप। अस्सलाम।